सो हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। हमारे साथ जुड़े हैं अंकित भाई। ऑल माइटी ब्लू एफसी आप सभी जानते हो, चेल्सी के बहुत बड़े फैन हैं। सो आज हम चेल्सी के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखो, हमारी सीज़न तो अच्छी नहीं ही गई है, चेल्सी का भी सेम ही हाल है। सो दोनों हम अपने दुख एक साथ ही शेयर करेंगे। सो आज हम पहले चेल्सी पे बात करेंगे। सो कैसे हो अंकित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल? भाई अच्छा हो बोलूं कि नहीं बोलूं वो सोचने पर मजबूर हो जाता है चेल्सी फैन। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम फुटबॉल को पसंद करते हैं। चेल्सी तो ऑब्वियसली एक क्लब तो है ही, मतलब अटैचमेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फुटबॉल। तो इफ यू आर एबल टू सेलिब्रेट, वो अगर आप सेलिब्रेट कर सके, और जनरली स्पीकिंग वो एक हाइज एंड लोज होता है ना, एज अ फुटबॉल फैन। आई नो बहुत ज्यादा ही लो हो गया इस बार, लेकिन फिर भी यार दो आई थिंक वो एक जर्नी जो है ना, वो इटसेल्फ is something which is something जो relatable है as a football fan. I know Darshan knows it even more than me on that. लेकिन हाँ, लेकिन even more than me तो बोलूंगा कि लिवरपूल को इतना खराब नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि यार देयर इज अ चांस कि एटलीस्ट आपको यूरोपियन फुटबॉल मिलेगी। हाँ, हम लोग को तो वो भी नहीं मिलेगी, छोटी सी लेकिन ओपन है लेकिन अ ट्रॉफी। लॉट टू बी वर्कड ऑन यार। मतलब हम हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट रीसेट बटन दबा दिया है, और वो एक साल नल एंड वॉइड कर दीजिए, भूल जाइए कि हुआ था, और वापस से बिल्कुल। मतलब नया ओनरशिप है, अभी शुरू हो रहा है, ऐसे सोच के चलना पड़ेगा अपने को। हाँ, जिस तरह से अभी तो चेल्सी का हाल है, ऐसा ही सबसे करना पड़ेगा। हाँ, तो उस पे ही बात करते हैं। 4 लगातार हार आई है फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर, और नेक्स्ट मैच है आर्सेनल। सो उस पे क्या लगता है, क्या होगा? आपको कोई छोटा-सा प्रेडिक्शन या फिर प्रीव्यू आप देना चाहो? वेल, टू बी ऑनेस्ट, टोटल लॉस तो आई थिंक 6 लॉसेस कंसेक्यूटिवली हुआ हमारा, इंक्लूडिंग पॉटर का लास्ट गेम, राइट? तो बहुत ही बेसिकली एक मतलब आई वुड से इट्स राइट अप देयर अमंग द वर्स्ट जो एटलीस्ट मैं देखा हूँ, मतलब मॉडर्न चेल्सी में फ्रॉम लेट 90s टू 2000s। इट इज व्हाट इट इज, लेकिन आई थिंक अभी हाँ, आप बोल सकते हो दैट नेक्स्ट मैच अपना लंदन डर्बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वे आपका प्राइड बेसिकली वापस चाहिए। और हमें लग रहा था जो हमने किया था 2015-16, मतलब अगेन वन ऑफ आवर मोस्ट वर्स्ट सीजंस, आपको याद होगा जो हमने किया था 15-16 में। आफ्टर विनिंग द लीग नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन हम बिकेम 10th, बट इन दैट सीजन सिग्निफिकेंट मोमेंट जो था प्रीमियर लीग में, वो शायद था चेल्सी वाले मैच में ही सबसे, क्योंकि हमने हराया था स्पर्स को। rather we drew Spurs and then because that Leicester won the title, right? याद है? तो हाँ, वो वाला जो बिल्कुल। हमें लग रहा था कि इट बी सिमिलर, ये चेल्सी आर्सेनल अगेन विल गो टू दैट डायरेक्शन। लेकिन अगेन थैंक्स टू मैन सिटी जो कर रही है भाई, मतलब ऑलमोस्ट आप बता सकते हैं कि आर्सेनल आउट ऑफ द टाइटल रेस। लेकिन हाँ, वही है ना, हाउ आर्सेनल मुझे बाउंसेस भी वही बैक। लगता है हाँ, कि यार एग्जैक्टली। अब तो आर्सेनल के चांस नहीं है। मगर हाँ, जैसे आपने कहा कि उस सीजन में ईडन हज़ार्ड ने जो गोल किया था उसकी वजह से आप कह सकते हो। कमेंटेटर भी तब बोल रहा था कि भले ही चेल्सी के लिए गोल है, ये लेस्टर को टाइटल विनर जीता के चला गया ये गोल। हाँ, बैटल सो ऑफ द ब्रिज यार, प्रॉपर हो तो मतलब बहुत ही मतलब वन ऑफ दी मतलब ड्रामेटिक गेम्स इन द प्रीमियर लीग। लेकिन इस बार इतना ड्रामा तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यार आई नो, मतलब रिसेंटली हमने खेला है बिग बिग टीम्स के अगेंस्ट, बट स्टिल एंड अभी भी बहुत सारे गेम्स बाकी है। तो ऑन पेपर तो एक्साइटिंग गेम्स लगते हैं, लेकिन वही ये टॉर्चर जो चेल्सी का चल रहा है, दैट इज अ फैक्ट। तो विल चेल्सी बी मोटिवेटेड इनफ टू भाई जस्ट टू से दैट वी आर स्टिल द बिगेस्ट टीम इन लंदन जो हो रहा है लास्ट एटलीस्ट 20-25 सालों से। तो आई थिंक वो जो चीज़ है वो आई डोंट थिंक दैट टीम अभी तैयार है, क्योंकि ज्यादातर टीम में जैसे ड्रॉगबा ने बोला ना, दैट दिस इज नॉट चेल्सी। आई नो, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि चेल्सी के एक चीज हमेशा है, एक तो इन बिग गेम्स यू कैन ऑफ टर्न अप, एक है क्लच। चेल्सी इज रिलेटेबल टू क्लच, ठीक है, वो हमेशा हम बोलते हैं। बट साथ साथ में एक रेजिलियंस फैक्टर दिखता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब अंडर लैम्पार्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लेजेंड यार, मतलब ही इज बिकम वन ऑफ द वर्स्ट मैनेजर्स जो मैंने देखा रिसेंट हिस्ट्री में। आफ्टर दैट एवर्टन स्ट्रीन वो इतना बुरा नहीं था। तो अभी 5 बैक टू बैक लॉसेस के साथ भाई ही इज गोइंग टू प्ले आर्टेटा, जो यू कैन से आर्सेनल थोड़ा सा, मतलब एक तो है कि यार वापस से कम बैक करना है जस्ट टू काइंड ऑफ हैव द प्राइड। जो स्पर्स ने किया था वही सीजन में, दे डोंट वांट टू डू दैट अगेन, राइट? So they were I think if I'm not wrong, 2015-16 में Spurs, despite being एक chance title winners का, and they ended up being third below Arsenal. तो Arsenal don't want to go very badly in the last few games. लेकिन again मतलब एक फेंट होप तो हमेशा रहता ही है। आई नो सिटी
fans, City players, as well as Pep Guardiola will say that नहीं अभी खत्म नहीं हुआ and all those things. लेकिन वो है just to motivate them. लेकिन फिर भी टेक्निकली स्पीकिंग यू शुड बी रेडी. अगर बाई चांस अगर वही है 1,000th ऑफ अ चांस है तो आर्सेनल शुड बी रेडी. और आर्सेनल हाँ एक नंबर है भाई, बोगी टीम है अपनी चेल्सी के लिए भाई. रिसेंटली डिस्पाइट द हिस्ट्री, डिस्पाइट एक लंदन डार्बी एंड ऑल दैट, आर्सेनल को हम बीट नहीं कर पाते. और व्हाटएवर बीट आफ्टर बाकू, थिंग्स हैव चेंज्ड. बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे बोला फ्रैंक लैम्पार्ड, उसकी उसके बारे में ही मैं बात करने वाला था कि यार अंकित भाई ये डिसीजन कैसा था? आप सैक कर रहे हो पॉटर को, उसके बाद एक ऐसे मैनेजर को ला रहे हो जो ना ही जाना जाता है कि अगर कोई टीम रेलीगेट मतलब कि बहुत खराब फॉर्म में हो तो वो उनको मोटिवेट करे और वापस फॉर्म लाए, या फिर बहुत बड़ा नाम, हाँ आप कह सकते हो कि क्लब का बहुत बड़ा लीजेंड है, मगर एज ए मैनेजर उतना बड़ा नाम नहीं है उसका। सो ये डिसीजन थोड़ा आप कह सकते हो कि फैन को प्लीज करने के लिए लिया गया है, या फिर गलती थी बोर्ड की? नहीं देखो, फैंस को प्लीज करने के लिए आई डोंट थिंक एनीथिंग इज अचीव्ड. आई नो, मतलब एक बोलते हैं ना अबाउट बर्ली दैट ही नीड्स अ यस मैन, और ये बेसिकली हाँ जस्ट दिखावा ज्यादा करता है एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब शोबाजी ज्यादा है उसमें. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज द ओनर, ही इज द को-ओनर अलोंग विद इकबाली और बाकी गोल्डस्टीन और जो भी लोग हैं भाई. सब लोग जो है, ये लोग एट द एंड ऑफ द डे इनका इतना पैसा लगा है तो आई डोंट थिंक इतने बेवकूफ है कि यार दे जस्ट गो फॉर दैट. हाँ, लेकिन ये जरूर से है कि कहीं ना कहीं फैंस वर अगेंस्ट टॉड बली एकदम, मतलब जो पॉटर के साथ हुआ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स. और पॉटर कब आया था भाई टूकल को सैक करने के बाद, तो यू कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. लेकिन वो दी रीजन नहीं है. दी रीजन यही है, मुझे लगता है कि यार पिछले बार आई थिंक कहीं ना कहीं वो ओपनली बोलेगा नहीं, लेकिन वो एडमिट नहीं करेगा, लेकिन फैक्ट इज दैट पॉटर को बहुत जल्दी हमने अपॉइंट किया था. तो ही डिडंट वांट टू मेक द, रादर द टीम डिडंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक. एक तो वो रीजन हो सकता है. तो इस बार ही गॉट एन इंटरिम मैनेजर, ठीक है. साथ साथ में जो आई थिंक ऑप्शन थे हमारे, नैगल्समैन हो गया या बेसिकली लुइस एनरिक हो गया, पोचेटिनो हो गए, मतलब जो भी ऑप्शंस थे उसमें से एज पर द रिपोर्ट्स अगेन हम बिलीव कर सकते हैं व्हाट वी सी एंड हियर इन फ्रंट ऑफ अस. वहां से लग रहा था कि यार मे बी नैगल्समैन अपना नंबर 1 चॉइस था. वो पता नहीं क्या गड़बड़ होगी उसमें, वो अलग बात है. लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, दैट कहीं ना कहीं लुइस एनरिके से मिलने के बाद, पोचेटिनो से मिलने के बाद नागल्समैन इतना मतलब श्योर नहीं थे अबाउट द जॉब. तो कहीं ना कहीं वो जो ही वांटेड टू बाई टाइम कि यार अगर नागल्समैन अभी श्योर नहीं है, आई वुड लाइक टू वेट फॉर नागल्समैन और मे बी जस्ट गिव अ बेस्ट बेस्ट चांस कि हमें एक अच्छा मैनेजर आए. और इंटरिम मैनेजर की बात करते हो तो भाई ब्रूनो सॉल्टर जो थे असिस्टेंट टू पॉटर, एनीवे ही वाज अ पॉटर मैन, और वो तैयार भी नहीं थे, ठीक है. तो वो एक रीजन था. तो और हाँ ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, तो वो वाला चीज था ऑलमोस्ट. और जब obviously when you're checking as to who are the options, you tend to maybe discuss with your one or two legends. वो होता है ना क्लब में, मतलब I'm pretty sure यहाँ पर you can हाँ हाँ relate, क्योंकि बिल्कुल। केनी डैगलिश was one, I remember that absolutely. तो वो होता है काफी बार. क्लब का तो कल्चर पता होता है, कैसे हाँ, ऑपरेट करते तो हैं वो पता होता है। लैम्पार्ड मना तो नहीं करेगा ना, बिकॉज यहाँ एक तो वो खुद ही मतलब एवर्टन के साथ ऑल्दो पहले सीजन में डिसेंट किया था, तो काइंड ऑफ मेक देम स्टे अप, और चेल्सी के साथ भी पहले सीजन में किया था, लेकिन दोनों ही क्लब्स में सेकंड सीजन ही डिड वेरी बैडली, ठीक है. तो ऑलरेडी वाज इन लो, तो वो बोल रहा है चलो ठीक है, ऐसे भी मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स माय क्लब, लेट्स ट्राई एंड डू. एक रियल मैड्रिड का मैच था, तो वही था. रियल मैड्रिड का मैच नहीं होता तो मे बी वी वुडंट हैव अपॉइंटेड एनीवन, वी वुड हैव जस्ट गॉन विद मेरे मेरे ख्याल से जस्ट पॉटरी, या तो समवन लाइक से जो भी नंबर 2 नंबर 3 सपोर्टर का, सिंपल एज दैट. क्योंकि रियल मैड्रिड का मैच था, वो एक थोड़ा सा एक फेंट होता है ना कि यार वाइब्स जस्ट अबाउट एक एटमॉस्फेयर लाने हाँ के लिए, कि लेजेंड के लिए एटलीस्ट हो सकता है जैसे डॉर्टमंड के सेकंड लेग में हुआ, वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर एंड गेट अ रिजल्ट. वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली. तो इन हाइंडसाइट डेफिनेटली यार बोलना चाहूंगा, जज जो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस थे, दे हैव बीन प्रूवन राइट इन टर्म्स ऑफ द ऑपोजिशन फैंस, कि लैम्पार्ड को अपॉइंट करना गलत था. एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट बहुत ही गंदी हो गई है. बीट कॉन्फिडेंस वॉट एवर बीट, ऐसे लाइनअप्स पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे. एंड आई रेस्पेक्ट द गाई, ट्रस्ट में, हाँ ये भी बोलता हूँ कि यार इतना बुरा नहीं था जितना जनरली न्यूट्रल फैंस मेक हिम आउट टू बी, लेकिन इज बिकम वर्स, वो मैं एग्री करता हूँ डेफिनेटली. तो इन हाइंडसाइट द डिसीजन हैज बीन प्रूवन राइट. एवर्टन के बाद तो खराब ही हुआ है। आपका आपके साथ हाँ जब उसने मतलब, फर्स्ट फर्स्ट हाफ मतलब पहली बार जब मैनेज किया था, ट्रांसफर बैन था तब, तब अच्छा फुटबॉल खेल रहे था, मगर बिल्कुल. आफ्टर एवर्टन खराब ही हुआ है। हाँ, और एवर्टन में भी आई आपने रिमेम्बर जैसे थोड़ा बोला, सा होता है ना कि यार आप बहुत ही नेगेटिव फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हो बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते. तो ऑलमोस्ट उसी मोड में है अभी.
तो इट्स नॉट लीडिंग हिम हाँ एनीवेयर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो लाइनअप में भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं और राइटली उठ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो फ्रैंक लैम्पार्ड की तो बात की आपने, 3-4 नाम भी गिनवाए कि यार ये लोग लिंक हुए हैं। और अभी रिपोर्ट जैसे आ रहे हैं कि पोचेटिनो इज लाइकली ऑप्शन टू टेक ओवर चेल्सी जॉब। या तो आपको क्या लगता है पोचेटिनो अगर समर में आया तो कैसे ये इतनी खराब हालत बदल सकता है? आप मतलब क्या अगर, उससे खुश हो या नहीं हो? नहीं सॉरी। देखो, सच बोलो तो अगेन जो लोग मुझे देखे, मतलब जितना भी मैंने राय दिया इस बारे में, मतलब आई हैव ऑलवेज सेड दैट, मतलब आई नो लैम्पार्ड वाज अ वाइब्स, वो एक चीज था, मैं खुद पैशन मर्चेंट आप बोल सकते हो, ठीक है कहीं ना कहीं वो है, लेकिन आपको अच्छा मैनेजर भी चाहिए, तो इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ऐसे नहीं बोलूंगा इट्स ऑल अबाउट टैक्टिक्स, ऑल अबाउट जो समवन हुज बीन देयर डन दैट, आप उसको ला दो और चलेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक इन अकाउंट कि पोचेटिनो इतना लंबे समय तक, आई थिंक 5.5 साल तक वो टॉटनहम मैनेजर था, और हम जो बात कर रहे थे 2015-16 वाले सीजन के मैच के बिटवीन चेल्सी एंड स्पर्स, बैटल ऑफ द ब्रिज, उसमें पोचेटिनो ऑपोजिशन डगआउट में था, ठीक है, जब मूसा देम्बेले डिएगो कोस्टा की लड़ाई हो रही थी, आई मीन फिजिकल लड़ाई हो रही थी, तब ही वाज सपोर्टिंग मूसा देम्बेले, आप आपको याद है तो मतलब फॉर अ चेल्सी फैन हु सीन फॉर इतने सारे साल तक, है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डैनियल लीवी, टॉटनहम एंड चेल्सी, आई डोंट थिंक हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे इजीली। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी ऑप्शंस क्या है, इट कम्स डाउन टू दैट, क्योंकि फॉर व्हाट एवर रीजन लुइस एनरिके नागल्समैन नहीं है। बाकी आप देखो तो भाई वाकिम लो, हैंसी फ्लिक, वो सब जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट से आ रहे ज्यादा, इधर दे आर नॉट अवेलेबल, या तो बेसिकली वो क्लब फुटबॉल में इतना रिसेंटली किए नहीं है, तो आई कैन टू सम एक्सटेंट गेट, और एंचेलोटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ अगेन, लिवरपूल फैन माइट अंडरस्टैंड इट बेटर, क्योंकि राफा बेनिटेस के अंडर जो हुआ था, ठीक है, इट वाज अ डिसेंट सीजन, ऐसा नहीं था कि यार एकदम टेरिबल सीजन था, मैं तो बोलता हूँ इट वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ ज्यादा खराब हाँ, सीजन था, ऑल्दो हमने जीता था यूरोपा लीग, मुझे याद है, और उस समय आई रिमेम्बर टू लेग सेमीफाइनल लीग कप का था, चेल्सी और स्वानजी के बीच में, और वहां पर हजार्ड ने बॉल बॉय को मारा था, आपको याद है तो, मतलब ही हैड अ फिट ऑफ रेज, तो वो जो हुआ था ना, उसके कारण यू कैन से, और राफा बेनिटेस के टैक्टिक्स के कारण हमने वी कुडंट बीट स्वानसी इन टू लेग सेमीफाइनल इन लीग कप, ये रिजल्ट एकदम आउटस्टैंडिंग मुझे याद है, मतलब एकदम अच्छा। और उससे भी पहले आई थिंक हमने हारा था, आई थिंक क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, तो वी लॉस्ट 1-0, तो इट वाज अ मोमेंट जहां पर हमने क्लब वर्ल्ड कप फाइनल भी मिस्ड आउट, बहुत कम यूरोपियन टीम से वो एक्चुअली लूज अ क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हाँ, ब्राजीलियन टीम्स एज वेल। ज़्या तो ज़्यादातर यूरोप वाले ही जीतते हैं। हाँ, तो एक, क्लब जो मैं वाइब्स और पैशन की बात बोल रहा हूँ ना, टू सम एक्सटेंट वो भी है पार्ट ऑफ फुटबॉल, तो वहां पर चेल्सी प्लेयर्स वर नॉट गिविंग इट ऑल, फैंस का एटमोस्फियर जो दिख रहा था वो नेगेटिव था, एक नेगेटिव मोमेंट होता था बैनर्स बाहर निकल जाते थे, राफा आउट, द फैट मैन, अगेन आई एम नॉट मीनिंग इट इटसेल्फ, लेकिन वो फैक्ट था, वैसे बैनर्स आ गए थे, तो हाँ, क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोचेटिनो डेफिनेटली टैक्टिशियन है, टू सम एक्सटेंट, नॉट टू नागल्समैन एक्सटेंट, लेकिन फिर भी उसने मतलब किया है प्रीमियर लीग में विद साउथहैम्पटन एंड विद स्पर्स विद यंग प्लेयर्स, लेकिन वही आपके 2-3 बुरे रिजल्ट आए ना, कंपेयर टू मे बी 7-8 बुरे रिजल्ट, ही विल फेस चेल्सी क्राउड, स्टैमफोर्ड ब्रिज फेथफुल क्या उसके साथ है, वो डाउट है मुझे, ऑनेस्टली मुझे लगता है दैट इट्स अ ह्यूज गैम्बल जो ले रहे हैं अपने ओनर्स नए वाले, आई फील उनको ज्यादा जाना चाहिए था, जस्ट वेटेड, अब ऐसे ही वेट कर लिए यार, अब क्या ही, तो मतलब जल्दबाजी है, ऐसे एज इट इज वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, तो अभी वी कुड हैव वेटेड, समर में हो सकता है, यू नेवर नो, एंcelotti माइट बी अवेलेबल, जिडान को तो अप्रोच ही नहीं किया हम लोग ने, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, डजंट वांट टू कम टू प्रीमियर लीग बट शायद स्टिल। अंकित भाई जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है उतने बड़े प्रोफाइल वाले, सो हम्म। इसीलिए पोचेटिनो के साथ वो जा रहे हैं। और और मेरे हमारे पास हिसाब से तो यूरोपियन फुटबॉल भी नहीं है, राइट, दैट्स आल्सो फैक्ट, हाँ, नेक्स्ट सीजन हाँ, के लिए। मगर मुझे नहीं लगता वो कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि जिस तरह से आपको बैकिंग मतलब कि मैनेजर को बैकिंग मिली है बाय द ओनर, उनको नहीं प्रॉब्लम होगी कोई भी नए मैनेजर को, वो उनको पता है कि 1 साल के लिए नहीं है, हम नेक्स्ट सीजन में आ ही जाएंगे यूरो। सो पता नहीं यार, लेकिन आपने वो जैसे वो कभी कभी बुरा भी होता है ना, कोई बहुत ज्यादा बैकिंग मिली है, लेकिन अभी यार विल इट कंटिन्यू, क्योंकि यार हमें अगर हम चाहे भी, आई डोंट थिंक एवरी प्लेयर इज गोइंग टू कम नाउ कंपेयर टू जो 6 महीने पहले वो लोग तैयार हो गए थे चेल्सी में आने के लिए,
क्योंकि अभी दिख रहा है चेल्सी में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जो ऑलरेडी थे उससे भी ट्रिपल प्रॉब्लम्स है। तो वो एक थोड़ा सा चीज हो ना, तो मैं बोलूंगा कोई मैनेजर तो हेजिटेंट रहेगा यार। हम मतलब एज मच एज आई लव माई क्लब, और जनरली हम फुटबॉल देखे भाई, आपके क्लब देखे, बहुत सारे क्लब देखे, टू बी ऑनेस्ट कमिंग बैक इनटू द टॉप फोर इतना इजी नहीं है। इवन फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आप देखे देखे थे यार इतने सालों तक, आर्सेनल देख लीजिए। तो आई हाँ। डोंट थिंक इट्स एज इजी एज वी थिंक। जैसे कॉन्टे ने किया था आफ्टर दैट बैड सीजन एक चेल्सी में हुआ था ना, फिर कॉन्टे ने आकर कर लिया था, टुकुल ने किया था। अब वो चीज पोचेटिनो कर पाएगा कि नहीं, वो टाइम विल टेल। अगेन मैं होप करूँ अगर वो रॉन्ग प्रूव करे मुझे, लेकिन लुक्स लाइक इट वो आ रहा है और हमें बैक करना पड़ेगा व्हाट एवर इट इज। लेकिन दैट्स फुटबॉल ना। और अंकित भाई, पोचेटिनो अगर चेल्सी आया तो वही सिचुएशन हो जाएगी। अभी इसी इसी सीजन में, सॉरी, एक सीजन पहले ही हमने देखा था ना कि एवर्टन में राफा गैला गया था, तब कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक हार, एक डिफीट, और उसके बाद फैन पागल हो टॉक्सिक गए। एटमोस्फियर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत टॉक्सिक बिल्कुल। एटमॉस्फेयर। सो मतलब आप वो ही इमेजिन करो ना, लैम्पार्ड, लैम्पार्ड वो सीजन को बचाया था। दैट्स अ वेरी हाँ, वही ना। सरप्राइजिंग चीज। वो दिख रहा है कि इतना टॉक्सिसिटी थी, तो वो होता है यार फुटबॉल फैंस स्पेशली इंग्लैंड में, आप जानते ही हो। और अगेन मैं जनरली ग्लोबल फैन बेस तो है ही खैर, लेकिन मैं स्टेडियम गोइंग क्राउड का के बारे में बोल रहा हूँ। जो एटमोसफियर होता है ना, वो डिपेंड करता है। अब लास्ट गेम हाँ, में देखो यार, चेल्सी का इतना बुरा एटमोसफियर था, काफी सारे रील्स चल रही है दैट बेसिकली वाज हार्डली एनीवन चीयरिंग चेल्सी के लिए। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो लैम्पार्ड एज अ प्लेयर ही वाज देयर, लेकिन एज अ मैनेजर वो नहीं कर पाया इंस्पायर। और अगेन मैं ब्लेम खाली मैनेजर, हम ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मैनेजर मैनेजर पर, मतलब हम ऐसे बिल्कुल। करते हैं, मतलब इवन मी, एवरीवन इन्वॉल्व, हम क्या करते हैं ना, दैट प्लेयर्स बेसिकली आर जस्ट पॉन्स। नहीं यार, ये सब प्लेयर्स है जो बिन दैट डन दैट। आधी जो टीम है चेल्सी की, दे आर चैंपियंस लीग विनिंग टीम और क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस थे भाई, जस्ट 12 to 18 months बैक। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू ब्लेम देम ऑल्सो। नहीं, और बिल्कुल वही सही। है, बहाना मिल गया प्लेयर्स को, इतने सारे साइनिंग्स हो गए ना, तो बहाना मिल गया, कहीं ना कहीं स्विच ऑफ कर दिया बस। हाँ, और उस पे ही थियागो सिल्वा ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, और वो सुन के, इवन मैं न्यूट्रल फैन हूँ, आप कह सकते हो मैं चेल्सी को नहीं बहुत सपोर्ट करता, मगर मुझे लगा कि ये बंदा जेन्युइनली बहुत अच्छा है। वैसे भी पिच पे आप कह सकते हो कि चेल्सी का बेस्ट प्लेयर सिल्वा ही है जब वो अवेलेबल होता है। मगर जो उसने पॉइंट आउट किया कि भाई हम हर बार मैनेजर को नहीं ब्लेम कर सकते, प्लेयर हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो भी वैलिड पॉइंट है। और या एंड ओनर्स आप, के बारे में बोला है दैट कहीं ना कि वो ट्राई किए, वो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो वी हैव टू चेंज एंड जस्ट एक स्टेबिलिटी लाना। अब वो हाँ, उसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, पिछले मैच में भी आप देखो तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स प्लेड। तो आप बोलना एक चीज है, करना एक चीज है। थियागो सिल्वा इज अ लेजेंड, ही विल रिमेन अ लेजेंड, फुटबॉल का लेजेंड यार, वो तो सिंपल। लेकिन कहीं ना कहीं आई वुड इवन क्वेश्चन ईच एंड एवरीवन जो भी है उस ड्रेसिंग रूम में, ऑलमोस्ट। मतलब मैं तो बोलता हूँ हर, मतलब एंजो फर्नांडिस, इफ आई मीन सच में बोलूँ ना, वो एक खाली एक लौता लगा है अलोंग मे बी बेन चिलवेल एट टाइम्स, जो हु इज प्लेइंग फॉर द बैच, एंड ऑफ कोर्स थियागो सिल्वा, ठीक है, दो तीन लोग ही है। मतलब इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेल्सी प्लेयर्स जो खेले थे जस्ट 2-3 years बैक, कांटे चलो वापस आ रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगा एनीवन इज श्योर ऑफ द फ्यूचर कि क्या होने वाला है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्या होने वाला है चेल्सी फुटबॉल क्लब का। और ये बहाना मिलता है यार, ये होता है हमेशा चेल्सी में, हर 7-8 साल में आपको मिलेगा। ये हमेशा होता है। वो एक इम्प्लोजन होती है, बिकॉज वही है ना, आप अगर कंसिस्टेंटली मैनेजर को नहीं रख रहे हो कुछ, तो आपका जो डीएनए हो रहा है वो बार बार रीबिल्ड हो रहा है, विच इज नॉट समथिंग विच इज आइडियल कोई भी क्लब के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ आपकी टीम नहीं बन रही, क्योंकि और एक हमने मैनेजर ट्राई टीम किया था, अभी भी को, नहीं बनेगी, मैं बोल रहा हूँ नहीं बनेगी, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हाँ, और चेल्सी की हिस्ट्री भी वैसी रही ना अंकित भाई, देखो 2-3 साल से ज़्यादा मैनेजर को नहीं रखते थे वो लोग, आपको तो ज़्यादा ही पता है। मगर आप, अगर अब मैं बात करूँ बाकी का जो सीज़न बचा है, आपको बहुत ही डिफिकल्ट फिक्सचर है। मैंने अभी-अभी देखा था, आपको यूनाइटेड के साथ खेलना है, आपको चेल्सी के साथ, सॉरी, सिटी के साथ खेलना है, और आर्सेनल के न्यूकासल। साथ खेलना है, न्यूकासल के साथ खेलना है। तो ये 4 तो बहुत ही डिफिकल्ट फिक्सचर है। तो उस पे क्या लगता है आपको? बस वही है होप कि यार जो आर्सेनल न्यूकासल का जो मोटिवेशन रहा है पूरे सीजन में, वो खत्म हो जाए इन फ्यूचर गेम्स में। मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो मेरे ख्याल से जस्ट अबाउट टॉप फोर में आ जाएगी, तो थोड़ा तो वो है। लेकिन वही अभी भी यार, अभी कितना 31 गेम्स यार इनटू द अंकित भाई, सीजन, आप 32 आप गेम्स। यूनाइटेड को हरा दो,
और न्यूकासल को हरा दो, कुछ भी करके उन दोनों को हरा दो। और लिवरपूल को मदद कर दिया। बाद में लिवरपूल ने इन वे हाँ मदद की हमारी वेस्ट हैम को बीट करके भाई। मतलब वी आर स्टिल हाँ 39 पॉइंट्स टेक्निकली देखो तो हम रेलिगेशन फाइट से दूर नहीं है। तो लेकिन वही है ना, हम आप वी कैन नॉट स्कोर अ गोल, लीव रिजल्ट। तो भाई गोल ही नहीं आ रहा, एक गोल मारा है लैम्पार्ड ग्रीन में अभी तक। और कॉन्फिडेंस एकदम मर गया है। और प्लस टैक्टिकली तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मतलब हमें सिर्फ वो चाहिए कि भाई चलो समहाउ गेट टू लाइक 45 पॉइंट्स का। अगर मैं दो विक्ट्री आते पूरे गेम्स में रिमेनिंग में, भाई मैं एलेटेड हूँ एकदम, बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। वो है सीजन कॉन्फिडेंस का। इवन एज अ फैन, फैन तो हमेशा बैक करता है अपने क्लब को, वो करेंगे चलो देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज अ फैक्ट, बिकॉज अगेन यू हैव टू गिव इट यार। जो मिड टेबल टीम जो हम बोलते हैं ना, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। द ब्राइटन, द ब्रेंटफोर्ड्स, यू नो, बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा किया इस बार। एस्टन विला देख लो यार भाई, क्या हाँ गजब कर रहे हैं वो लोग। आस्टन तो विला क्या फॉर्म है यार। भाई तो छह हम लोग छह ऊपर थे लगातार। भाई एस्टन विला के। हाँ 1.5 महीने पहले। एनीवे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी के साथ अंकित भाई इस वीडियो को अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जैसे आपने बोला कि यार फुटबॉल पीरियड का टाइम होता है, कभी आपका अच्छा दिन होता है कभी बुरा। सो होप करते हैं आपकी टीम और मेरी टीम दोनों का अगले साल अच्छा एक सीजन आए, हम दोनों स्माइल के साथ अगले साल वीडियो करें। सो उसी बिल्कुल बिल्कुल। होप के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू अंकित भाई ज्वाइन करने के लिए। अरे और माय जो भी प्लेजर अभी देख रहे ऑलवेज। हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को और अंकित भाई की चैनल को। बिल्कुल। दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय। सी यू गाइस।